हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अजीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोजर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्टली सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्लोजर क्या होता है, क्लोजर को कैसे यूज़ करते हैं, हम इसमें इस वीडियो में क्लोजर समझेंगे और क्लोजर के कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा क्लोजर क्या होता है और ये इंटरव्यू में भी आप बता सकेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और काफ़ी जगह यूज़ भी होता है हमारे जावास्क्रिप्ट में। क्लोजर क्या होता है और क्लोजर हम कैसे यूज़ करते हैं, ये डेफिनेशन है क्लोजर की जो हमने गूगल से निकाली है, जिसको एक बार आप देख ले हैं, लेकिन एग्जांपल से आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्लोजर क्या होता है। तो ये डेफिनेशन है, आ क्लोजर इज अ फंक्शन दैट रिटर्न्स एक्सेस टू वेरिएबल्स इन इट्स आउटर स्कोप इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज रिटर्न। मतलब है इसका कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन में हम रिटर्न करते हैं वेरिएबल को फंक्शन को हम उसके एक्सेस करते हैं फंक्शन के अंदर, और फिर उसको रिटर्न कर देंगे फंक्शन को, और फिर उसका जो स्कोप होगा वो आउटर स्कोप है जो हम रिटर्न करेंगे एक फंक्शन को फंक्शन के अंदर, जिसको हम क्लोजर बोलते हैं। अभी आपको डेफिनेशन में इतना क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन हम एग्जांपल से देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ एग्जांपल के लिए, जिसका मैं लेता हूँ फंक्शन नेम आउटर ही लेता हूँ। यार आउटर फंक्शन, ठीक है, उस ठीक, एक वेरिएबल लेता हूँ आउटर वेरिएबल, आई एम फ्रॉम द आउटर, एक और लिया इनर फंक्शन लॉग इन कर दिया नाउ फंक्शन, ठीक है। अब इसको मैं इधर कॉल कराता हूँ इस फंक्शन को कॉन्स्ट, इसका नाम ले लेता हूँ नॉट अ इनर फंक्शन, ठीक है, मैं लेता हूँ एक्स, और मैंने ये अपना आउटर फंक्शन कॉल करा दिया। नाउ यहाँ पे मैं एक्स को कॉल कराता हूँ, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक आउटर फंक्शन क्रिएट किया और एक मैंने वेरिएबल लिया जिसका नाम है आई एम फ्रॉम द आउटर फंक्शन। ये एक वेरिएबल है जो हमारे फंक्शन, और एक और मैंने फंक्शन लिया है जिसको मैंने कहता हूँ इनर फंक्शन, और उसके अंदर मैंने एक आउटर वेरिएबल, जो मेरा आउटर वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया, जो कि मेरे स्कोप में है। ये फंक्शन स्कोप में मैं यहाँ से कॉल करा सकता हूँ और ये मेरा प्रिंट होगा। देन मैंने पूरे फंक्शन को ही कॉल करा दिया, ये देखिए रिटर्न कराया पूरे फंक्शन को। अगर मैं फंक्शन को रिटर्न कराता हूँ तो इसका मतलब ये होता है क्लोजर का कि मेरा फंक्शन को रिटर्न कराने का मेरा कंसोल प्रिंट होगा और कुछ नहीं। ये देखिए यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, आउटर फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करा दिया है और ये फंक्शन को कॉल कराया है। तो मेरा जो रिटर्न हो रहा है, रिटर्न मेरा पूरा फंक्शन हो रहा है, और जो मेरा ये कंसोल है वो प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए मैं एक प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ, नो इंडेक्स आई एम फ्रॉम द आउटर फंक्शन। तो कितनी इजीली मैंने इस वेरिएबल को अपने फंक्शन के अंदर कॉल करा लिया कंसोल के थ्रू, एक फंक्शन में रिटर्न कराया है। तो इसे बोलते हैं क्लोजर, जिसका स्कोप क्या था फंक्शन, और एक फंक्शन के अंदर मैंने इसे कॉल करा दिया और इजीली हो गया, और ये रिटर्न कराया मैंने इस फंक्शन। ये एक एग्जांपल था छोटा सा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल में और ले लेता हूँ फंक्शन, इसको लेता हूँ मैं क्रिएट, क्या ले लेते हैं क्रिएट, ओके क्रिएट काउंटर ही ले लेते हैं ना, बेटर। इसे मैं कंसोल नहीं कराता, इसे मैं कराता हूँ रिटर्न काउंट, ओके गुड। नाउ ये मेरा रिटर्न हो गया, क्लिक हो गया 10, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कॉस्ट काउंटर, फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल करा दिया। देन मैं कंसोल कराऊंगा काउंटर, एक और फिर मैं कंसोल कराता हूँ कंसोल काउंटर। मैंने 2 बार काउंटर को कॉल किया। मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, क्रिएटर काउंटर से एक काउंट लिया मैंने 0। देन मैंने एक फंक्शन कॉल कराया जिसमें काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल था इसमें भी बताया था। देन ये मेरा इंक्रीमेंट हुआ 0 से 1। देन मैंने रिटर्न कर दिया काउंट को। तो ये मेरा यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ इस फंक्शन में और रिटर्न करा दे रहा हूँ इंक्रीमेंट का। 0 था, इंक्रीमेंट हुआ 1, देन ये हो गया रिटर्न। और
जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल था ये मेरा यहाँ स्कोप में था तो मेरा 1 हो गया। देन फिर मेरा एक बार और मैंने फंक्शन को 2 बार कॉल कराया तो मेरा यही फंक्शन दोबारा कॉल होगा। इस बार इसकी वैल्यू थी 1, देन इसकी वैल्यू क्या हो गई 2। ये देखिए आपकी नज़र में दोनों बार 1 1 प्रिंट होना चाहिए, नहीं, यही होता है क्लोजर का मतलब कि पहली बार में 1 प्रिंट होगा, देन सेकेंड टाइम पे 2 प्रिंट होगा। ये देखिए मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ, नोट 1 2। तो ये इस वेरिएबल को सिर्फ फर्स्ट टाइम में यूज़ कर रहा है, देन सेकेंड टाइम में इस फंक्शन को इंक्रीमेंट की तरफ यूज़ कर दे रहा है। फर्स्ट टाइम में रिटर्न हुआ, सेकेंड टाइम पे भी यही रिटर्न हुआ इंक्रीमेंट होके। तो ये होता है क्लोजर। इस आई होप कि इस वाले फंक्शन से आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि क्लोजर क्या होता है। फिर भी मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ और फंक्शन, और इसमें मैं कह लेता हूँ ओके पर्सन नेम से लेते हैं, पर्सन अब मैं इसमें एक ले लेता हूँ लेट पर्सन का नेम जॉन, ओके नेम, और मैं यहाँ रिटर्न करा देता हूँ। रिटर्न में मैं लेता हूँ, एक तो लेता हूँ गेट नेम, ओके यहाँ हम गेट नेम कराएंगे रिटर्न। देन एक कराता हूँ मैं सेट नेम। ये मैंने 2 फंक्शन ले लिए, गेट नेम एंड सेट नेम, ओके। हाँ ये वेरिएबल इसमें पास हो रहा है, ठीक है ओके। नाउ अब मैं इसको कॉल करा देता हूँ, कॉल कराता हूँ कॉन्स मी पर्सन कंसोल मी गेट नेम सेट नेम देन कंसोल गेट नेम, ओके। तो आप देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने एक वेरिएबल ले लिया जॉन नेम का, रिटर्न करा दिया गेट नेम। गेट नेम में मेरा जो भी नेम होगा ये गेट हो जाएगा और ये मेरा रिटर्न कर देगा गेट नेम से, इनफ। देन मैं अगर सेट कराता हूँ कोई भी वैल्यू को, मतलब इस वेरिएबल को मैं अपडेट कराऊंगा मैं अपने फंक्शन में ही। ये देखिए ये मेरा फर्स्ट टाइम में ही सिर्फ हुआ, लेकिन सेकंड टाइम में मेरा यहीं से रिटर्न होगा। और यही क्लोजर का है कि वो उस फंक्शन को कॉल कर लिया एक बार, फिर देन उस फंक्शन के अंदर ही रिटर्न की खेलता है वो, रिटर्न से ही। सेकंड टाइम जब मैं उसको करा रहा हूँ तो वो यहाँ इससे मतलब नहीं, देन फिर वो अपडेट आएगा यहाँ पे और इसको नेम को अपडेट कर देगा और फिर मुझे गेट कर देगा किसको, नेम को, जॉन डोए। तो अभी मैं इसको आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, नोट इंडेक्स। ये देखिए जॉन डोए, फर्स्ट टाइम में मेरा पर्सन मैं खाली कर रहा हूँ गेट नेम जो कि मेरा जॉन, जो मेरा यहाँ से रिटर्न हुआ। सेकंड टाइम पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेट नेम जॉन डे, मैं इसको अपडेट कर दे रहा हूँ जो मेरा डायरेक्टली यहाँ पे आया और मेरा ये नेम होके अपडेट हो गया। देन फिर मैंने रिटर्न कराया। तो मेरा देखा जाए तो मेरा ये पर्सन 2 बार मैं इसे वो करा रहा हूँ गेट नेम को। तो ये पूरा फंक्शन कॉल होना चाहिए और यहाँ से जो भी फर्स्ट टाइम पे चल रहा था वो ही लेना चाहिए कि आपके हिसाब से कि लेट होना चाहिए प्रिंट और फिर रिटर्न कर देना चाहिए, नहीं, और ये गेट्स कर देना चाहिए, नहीं। लेकिन यही इस क्लोजर का मतलब होता है कि मैं रिटर्न करा रहा हूँ टोटली फंक्शन को। अगर मैं फंक्शन को रिटर्न कराता हूँ तो ही इसको क्लोजर बोलते हैं और मेरा वही अपडेट करके भेज देता है वैल्यूज़ को। तो ये मेरा इस वीडियो में क्लोजर था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लोजर क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।